हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेल्टा ग्लैड में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी अपनी खुद की क्या कीमत है, हम किस लायक है, हमारी क्या औकात है। हम बचपन से ही जिस तरह के वातावरण या माहौल में रहते हैं, जिस तरह के परिवार से हम संबंधित हैं, हमारी औकात उसी हिसाब से बन जाती है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारी औकात बनाता कौन है। हमारी औकात बनाने वाले हमारे गाँव, समाज, रिश्तेदार, घर परिवार, आसपास के लोग ही हैं, जो हमें बताते हैं कि पढ़ाई में, परिवार में, समाज में, काम धंधे में आदि चीजों में हमारी औकात क्या है। असल में वह हमारी औकात नहीं होती है, यह केवल दूसरे लोगों द्वारा कहकर हमारे मस्तिष्क में भर दिया जाने वाला वायरस है, जो लोगों को उनकी सोच समझ को संक्रमित करता है और हम उनके तरीकों एवं समझ को मानकर उन्हीं के बनाए मानसिकता एवं विचार का अनुसरण करते हैं। हमारी लाइफ में जितने भी लोग मिलते हैं, सब हमारे ऊपर अपने विचारों के हिसाब से हमारी औकात पर बात करते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, नहीं तो मुंह के बल गिरोगे, ज्यादा सपने मत देखो, क्योंकि किसान का बेटा किसान, मजदूर का बेटा मजदूर, नाई का बेटा नाई ही बनेगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो बचपन से ही हमारे दिमाग के साथ छेड़खानी की जाती है। लोग हमारे दिमाग की सीमाओं और सोचने की क्षमता पर पाबंदी लगा देते हैं। कई बार हम अपने मस्तिष्क में ऐसा भ्रम पाल लेते हैं कि शिक्षा में, भाषा, काम धंधे आदि सीखने के बाद भी हमारा मन उसी तरह विकास और विस्तार में होता है और हम उतने तक ही अपनी जिंदगी को सीमित रख पाते हैं। हम जैसे स्थान पर रहते हैं, जैसे लोगों के बीच रहते हैं, लोग वैसे ही हमारी कीमत बताते हैं। यह उनकी सोच समझ का नतीजा है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के जरिए स्पष्ट करता हूँ कि इस दुनिया में हमारी क्या कीमत है। एक बार गौतम बुद्ध किसी नगर में अपने भिक्षुओं के साथ प्रसंग कर रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी रोते हुए आया और कहा, हे बुद्ध, मुझे सब लोग बुरा भला आदि कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरी क्या कीमत है कि लोग मुझसे इस तरह का व्यवहार करते हैं। तब बुद्ध उस आदमी से ज्यादा बात ना करते हुए एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इसे बेचना नहीं, केवल इसका मूल्य पता करके आना है। फिर वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक सब्जी वाले की दुकान पर जाता है, तो सब्जी वाला उस पत्थर का केवल कुछ बोरा आलू और सब्जियां देने को कहता है। यह सुनकर वह फल की दुकान पर जाता है और पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत पूछता है, तो आदमी उस पत्थर को देखकर समझ जाता है कि यह कुछ कीमती पत्थर है और वह बनावटी आवाज में बोलता है कि मैं इसका केवल 15 आम ही दे सकता हूँ। यह सुनकर सामने वाले किराने की दुकान पर गया और पत्थर की कीमत पूछी तो उसने कहा कि उसके केवल 5 किलो चावल ही दे सकता है। फिर वह आदमी आगे चल पड़ा और एक मशहूर जोहरी की दुकान पर गया। जब उस आदमी ने वह पत्थर जोहरी को दिखाया तो उसने कहा कि यह बेशकीमती है, मैं इसके बदले अपना सब कुछ दे दूं तो फिर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता, यह अनमोल है। यह बात सुनकर वह आदमी बुद्ध के पास गया और सारी बातें बताई। तब गौतम बुद्ध मुस्कुरा कर बोले कि सब्जी वाले ने इस पत्थर की कीमत एक बोरा आलू और कुछ सब्जी ही लगाई, फल वाले ने 15 आम देने को कहा, किराने वाले ने 5 किलो चावल देने को कहा और जोहरी ने बताया कि यह अनमोल है। वह सब कुछ देकर भी वह इसकी कीमत नहीं चुका सकता। जिस तरह जितने लोगों ने इस पत्थर को देखा, सबने अपनी समझ, बुद्धि, विवेक से इसके बारे में अलग अलग बातें बताई और उतनी ही कीमत भी लगाई। वैसे ही हर आदमी एक सुनहरे पत्थर से भी ज्यादा कीमती है। दुनिया में हर तरह के लोग उसको अलग अलग महत्व देंगे, उसकी अलग अलग कीमत बताते हैं। दोस्तों, यदि आप इस व्यक्ति की तरह परेशान हैं, लोग आपको नहीं समझ पाते, आपको भला बुरा कहते हैं, तो आपको भी जरूरत है कि आप उस जगह से निकलकर ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपकी सही कीमत समझ सकें और आपको एक योग्य काम में सक्षम कर सकें। दोस्तों, हर इंसान को पता है कि उसकी औकात क्या है, लेकिन उसको यह भी पता होना चाहिए कि उसकी औकात उतनी ही नहीं है। अर्थात हर किसी की औकात असीमित होती है, बस जरूरत है सीमित की हुई जंजीर को तोड़ने की। जिस दिन यह जंजीर टूट जाएगी, हम अपनी जिंदगी के असली मकसद को समझ जाएंगे। इस दुनिया में हर कोई अपने समझ और बुद्धि के हिसाब से आपको आपकी औकात दिखाएगा, लेकिन आपको उससे यह बात कहनी है कि मैं किसी के समझ एवं अल्फाजों का मोहताज नहीं, तू मेरी औकात समझ सके, यह तुम्हारी औकात नहीं। हमारे जीवन के हर उम्र में बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ आपकी खैरियत पूछेंगे और कुछ आपकी हैसियत पूछेंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी खैरियत और हैसियत दोनों ही मजबूत करना चाहते हैं या फिर असीमित करना चाहते हैं, तो आपको अपनी औकात से बाहर निकलना पड़ेगा और हद पार मेहनत करना पड़ेगा। आपको इतना मजबूत बनना है कि आप किसी भी मुसीबत को आसानी से झेल सको। दोस्तों, ऐसा ही विस्फोटक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने इस वीडियो से क्या सीखा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।